हेलो। हेलो, हाँ जी बोलिए। एक सेकेंड सर। हेलो हेलो सर, आकाश बात कर रहा हूँ। बोलिए बोलिए। तो सर हम ये केस क्लोज करने वाले हैं, राइट? हाँ हाँ और किस तरीके से करें, आप मेरे को ये बताओ, जी। किस तरीके से करेंगे? किस तरीके से क्या भैया, मैंने पूरा मैटर अभी मैम को पूरा एक्सप्लेन करा है। आप एक बार उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि फिर मैं पूरी स्टोरी आपको बताऊंगा। ये है। अगर वरना आप मैम से, बताओ। हाँ वरना आप बताओ, मैं आपको जो भी मैंने सारा जो भी स्टेटमेंट्स मेल करे हैं और जो भी हाँ, कंडीशन बताई है लिंक्डइन पर एक्स पे, वो मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। आप उसको पढ़ लेना। मैंने पूरा नहीं स्टोरी नहीं, बता मैंने दिया मेल मैम पढ़ को। लिया, मैंने मेल पढ़ लिया ऑलरेडी। हाँ आपका मेल इरफान सर को आया हुआ है, मैंने वो मेल हाँ। पढ़ चुका हूँ। 2,35,000 का लोन था, उस पे मैंने जी 3,09,000 रुपए जो है ना वो जमा कर चुका हूँ मैं पहले से ही। अब हमें बस इतना है कि हमको एनओसी प्रोवाइड करा दीजिए। हमको अपनी कॉलेज फीस एंड एवरीथिंग फिल भरना है उससे। हमारे पास अभी फाइनेंशियली इतना वो नहीं है हमारे पास। अब बैंक वाले बरेली से मैं बात कर रहा था तो वो बोल रहे थे 20,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। और फिर मैंने एक और बार बात करी तो बोले आप लखनऊ चले जाना, लखनऊ में आपका इससे कम में हो जाएगा, वहां पे भी लोन ऑफिस है, मुरादाबाद चले जाना। मैं पूरे डेढ़ महीने से ना इसी में दौड़े भाग जा रहा हूँ बस, खाली कि कहीं भी एनओसी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, कोई तो किसी का। एनओसी देखिए सर, मैं बता दूं ना आपको एक क्लियर चीज, हाँ जब तक ये लोन एक्टिव रहेगा सर, आपको एनओसी राइट ऑफ प्रोवाइड नहीं होगा। लोन एक्टिव रहेगा, वो आपकी बात सारी सही है। लेकिन आप ये तो सोचो ना कि जिस बंदे ने लोन लिया वो मर गया, उसके बच्चों ने 2,35,000 के लोन के 3,05,000 रुपए जमा कर दिए, ठीक है। उसके बाद ठीक भी है, आप हमसे कह रहे हो कि हमें और पैसा दे दो और पैसा दे दो। हैं? अगर हमको ये आइडिया होता कि यही होना है तो हम लाला लोग नहीं होते जो लोन देते थे, उनसे ले लेना। कल को वो छोड़ तो देते हैं कि चलो जाओ भाई, बंदा मर गया। अब आप तो हम लोगों को सर चूसे जा रहे हो एक तरीके से। मैं इस नहीं चक्कर में तो इतना परेशान हूँ ना कि मैंने कितने लोगों से, कितने रिकवरी वालों से बात करी। ऐसे वो बोल देते हैं कि आपको देना हो दे देना, नहीं देना हो ना देना। मैं अपनी सारा मैटर, सारा सिचुएशन, इनकम सर्टिफिकेट सब दिखा चुका हूँ कि भैया आपको हमारे घर पे आना है, कुछ भी करना है, आप आकर देखो, आप बैठो, हमसे बात करो, हमारी सिचुएशन तो समझो। हमारे घर पे 2 बहन भाई हैं, हम लोग ट्यूशन पढ़ के अपना घर चलाते हैं। एक हमारी मदर है, वो होम मेकर है। उसके बाद एक भाई हमारा हैंडीकैप है। अब भी अगर नहीं समझ सकते उस पे भी ये है कि आप लोगों ने हमको उस टाइम पे, अगर यहाँ पे लोकल ब्रांच वालों ने मिसगाइड ना करा होता, हम तो उसी टाइम गए थे कि क्लोज कर दो इसको। तो बोले नहीं, आपके काम आएगा ये पैसा, आपको 2,35,000 रुपए तो भरना होगा, आप क्यों ले रहे हो फालतू ये वो। तो मैंने कहा चलो ठीक है भैया, पड़ा रहने देते हैं। लेकिन जब पैसा बाद में हमारे अकाउंट से कटना शुरू हुआ तो हमारी जो कुछ सेविंग्स थी वो भी इसी चीज में चली गई हैं। अब हम लोगों को भी ओके, अपने करियर के लिए पैसा चाहिए थोड़ा बहुत। एक बहन है, उसकी शादी के लिए जो हमारे पास थोड़ी बहुत सेविंग है, वो भी अब अगर इस सब चीजों में डिस्ट्रॉय कर देंगे तो कैसे चलेगा काम। और चलिए, मैंने प्रिंसिपल अमाउंट ना भरा होता तो मैं कहता कि चलो मैं गिल्टी भी हूँ। अब मैंने प्रिंसिपल भी पूरा फिल कर देखो दिया, सर, उसके साथ मैंने हाँ 70,000 रुपए इंटरेस्ट भी दे दिया, तो भी बैंक को नहीं, बैंक को कम लग रहा है कि नहीं भैया अभी भी कम है। मैं बताऊं आपको, मैंने मेल लिखा है ना, आज आपने कॉल करा है, अगर आपका कॉल कल तक या नहीं आता ना, मैं परसों प्रॉपर एक वीडियो बनाता और प्रॉपरली हाँ बैंक जाकर उसको क्या कहते हैं बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड करके डालता कि जिस तरीके से मेंटल हैरेसमेंट करा जा रहा है और टॉर्चर करा जा रहा है ना। क्योंकि मेरे पास एक एक कॉल रिकॉर्डिंग, मैं तो प्रूफ इकट्ठा कर रहा हूँ 1.5 महीने से कि ये बैंक वाले कर क्या रहे हैं। और मैं पूरी कोशिश करता ना कि जितना हो सके हाँ एक्सिस बैंक की उतनी रेपुटेशन को हर्ट करता। बाद में फिर डिफेमेशन का केस होता, वो मैं देख लेता, क्योंकि मेरे पास खोने को ज्यादा कुछ बचा नहीं, क्योंकि मेरा करियर दांव पे लग चुका है। मैं पढ़ाई के लिए जब फीस ही नहीं भर पाऊंगा तो मैं क्या करूंगा। मैं कहूंगा कि चलो अगर मैं डूब रहा हूं तो मैं 2-4 लोगों को साथ में लेकर डूब जाता हूँ, यही कर सकता हूँ मैं बस। तो सर, अभी भी अच्छा तो अभी भी आपके कहने मुझको का पता, यहाँ मतलब पे ये लोकल है, ब्रांच वाले क्या बोलते हैं कि 30,000 रुपए दे दो, 20,000 रुपए दे दो, 15,000 रुपए दे दो। मैं उन्हें बोल रहा हूँ कि भाई 15,000 रुपए मेरे पास होते, मैं अपनी फीस पहले भरता, तुमको बाद में देता आके। तो भी तो नहीं आप, समझ रहा है कोई बंदा, तो हाँ तो मैं आप इससे मेरे ज्यादा को क्या ये करूं। बताओ, आप मेरे ये को ये पढ़े बताओ, लिखे लोगों की बातें हैं। आप एनओसी एनओसी लेना चाहते हैं, राइट? हाँ, बट पेमेंट कुछ भी अब देना नहीं चाहते, आपका मेरे कहने पास का मतलब है पेमेंट पूरा दे नहीं दिया है, है। नहीं है। हाँ ठीक है, तो फिर यार सर आपको एनओसी प्रोवाइड कैसे ही होगा, आप मेरे को बताओ। अब आपको एक चीज मैं बता देता हूँ ना, आपने इतनी सारी कहानियां बताई हैं, ठीक है, आपके साथ बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही है, मैं समझ गया आपकी फैमिलीज को लेके, हाँ ठीक है। तो हाँ लेकिन आपको एक चीज ये भी तो है, आप जो बात बोल रहे हो मेरे को कि मैंने 3,05,000 रुपए भर दिया है, हाँ तो लोन हाँ। एग्रीमेंट तो पहले होता है ना। और आपको पता होना चाहिए, हर बैंक का एक रूल होता है, वो क्या करता है, लोन से ना पहले हाँ अपना ब्याज लेता है, प्रिंसिपल बाद में सर लेता है। सर 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 मुझे भी पता है। जब इंस्टॉलमेंट हाँ शुरुआत होती है ना, तो उसका जो हाँ पहले का स्टार्टिंग का जो पोर्शन होता है ना, रेशियो, उसमें सबसे हाँ ज्यादा ईएमआई जाती है, तो उसमें इंटरेस्ट का ज्यादा पोर्शन होता है। और
जो प्रिंसिपल होता है वो कम होता है, ठीक है, हाँ वो मुझको भी पता है, लेकिन दिक्कत ये नहीं है कि मैंने आपको दिया नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जितना देना था उतना दे दिया। अब हमारे पास अगर होता तो हम आपको उसी टाइम पे क्लोज कर देते। हमारा इस पे आपने लेट फीस, पीनल चार्जेस, कंपाउंडेड इंटरेस्ट वो सब पड़ा हाँ है, ठीक है। तो वो हम वो अब बैंक अगर वो बैंक की बेयर कर गलती सकते, से लगा सुनिए है। आप मेरी बात सुनिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड, जिस बंदे ने वो लोन लिया था वो जब रहा ही नहीं, जब उनकी डेथ हुई मैं माइनर था, ठीक है। मैं तो ये भी बता रहा हूँ ना आपको कि हमारे घर पे कोई उस हाँ टाइम पे कोई 18+ था भी नहीं, जो आप कह दो कि भाई ये 18+ है, आप इनसे निपट लो। हमारे घर पे हम लोग माइनर स्कूलिंग कर रहे थे, 11th 10th 11th में थे, ठीक। चलो मैंने उसके बाद भी डेथ कब जितना हुआ हो सर सका। का? हाँ, डेथ कब हुआ? 2021 का मैटर है भैया ये। 2021 का मैटर हाँ, है। उस पे ना कोई इंश्योरेंस है लोन पे, ठीक है, ना कोई। हम्म। मैं क्या बोलूं अब, वही तो है सर कि अभी फिर देखिए, लोन पे इंश्योरेंस होता है ना, तो ये लोन माफ हो जाता, आपका कोई इशू ही नहीं था, वो यहाँ तो मुझे पता यहाँ है, तक बात ही नहीं लेकिन ये होती। भी तो सोचो आप ना, ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। चलो मैं कह रहा बैंक ने नहीं करा, ठीक है, एक पल को मैं कहता हूँ छोड़ दिया। सेकंड, अब ये भी तो सोचो ना, नहीं नहीं, जिस बैंक बंदे, बैंक 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 रिकमेंड करता है, बट वो कस्टमर के ऊपर होता है उसे लेना है कि नहीं लेना है, सर क्योंकि वो बैंक रिकमेंड इंश्योरेंस नहीं का भी करता, चार्ज करता है। बैंक रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। मैंने अभी भी एक रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने ही लोन लिया है, ठीक है, उसके फादर ने हाँ बता रहा था कि पैसा कट के मिला उसको, ठीक है, 8,000 रुपए का उन्होंने जो हाँ इंश्योरेंस करा वो काट दिया, उसमें से ही जो पैसा उनको क्रेडिट करा गया, बिल्कुल बिल्कुल, वो उसी ठीक में है। से कट जाता है। हम आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्म करते हैं, ब्राइटन करते हैं कि हम भी सीए की उसमें पढ़ाई कर रहे हैं, इंटर का एग्जाम देंगे, तो हमको ये सारे लॉज, आरबीआई क्या निकालती क्या नहीं निकालती सब कुछ पता है, बिल्कुल ठीक है डिट्टो, ठीक है, क्योंकि हम भी क्या कहते हैं अपना पेपर फर्स्ट लेवल का क्लियर कर चुके हैं। तो वो ठीक जो है। भी है ना, मुझको आप अगर बोलो कि ये टर्म है तो मुझे बिल्कुल आइडिया है कि हाँ कैसे क्या चलता है, कैसे क्या नहीं चलता। तो आप ये ना सोचो ठीक कि है। मुझे आइडिया नहीं होगा, तो क्या कहते हैं आप जो बोलोगे मुझे नहीं पता, मुझे सब पता है कि कैसे मैंने कैसे आपको मिसगाइड प्रोसेस किया, होता मैंने है, आपको प्रोसेस कुछ पूरा गलत पता बोला? है, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जब हमने 2,35,000 रुपए लिए, वो मर गया जिस बंदे ने लिया, अभी भी हम उसको पे करे जा रहे हैं। हमारे पास अगर होता तो हम आपको तुरंत उठाकर दे दिए होते और कहते भाई हमारा एनओसी दे दो, हमको कोई वो नहीं चाहिए। अब 2021 में उनका डेथ हुआ है, आज 2025 लगने वाली है 10 दिन के बाद, ठीक है। ठीक है, 4 साल हो गए, एनपीए भी हो गया। एनपीए होने के बाद लोगों ने एक दो बार हमें कॉल भी करा, मैंने बोला भी कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है, फिर उन लोगों ने कॉल करना भी छोड़ दिया। वो एक दो बंदे मेरे घर पे भी आए, उन्होंने कहा कि यार तुमसे क्या बोले, उन्होंने उनको 10 सर्टिफिकेट मैंने दे दिया, बोले यार तुम्हारा हम क्या कर सकते हैं, छोड़ो जाने दो। तो आप जिसको भेजना है मेरे घर पे भेजो, यहाँ पे लोकल ब्रांच है आपके शाहजहानपुर में कचहरी के पास, उनको बोलो। मैंने कचहरी के कम से कम 15-20 चक्कर काटे हैं, तब जाकर तो मुझे ये बताया गया कि आपका ये एक्टिव है, इसमें इतना रुपया है, ये देखो फलाना सर, है, ये ढिमकाना देखो, बैंक अभी अपने रूल एंड गाइडलाइंस के खिलाफ नहीं जाएगा, ये जब तक लोन एक्टिव है है। हाँ और इस पे इंश्योरेंस कोई था नहीं हाँ आपके लोन पे, हाँ, तो वो माफ भी नहीं होगा और आपको मेरा पे लोन नहीं करना है सर, पड़ेगा। सर मेरा लोन नहीं है, मेरा लोन आपके नहीं है। आप जो भी थे सर, आपके फादर जी हैं, हाँ तो उनका लोन था, हाँ उनके लोन का कोई इंश्योरेंस नहीं था। हाँ अगर इंश्योरेंस होता तो वो क्लियर हो जाता, हाँ। आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं थी। अभी इस पे इंश्योरेंस नहीं था सो तो आप ये आपको कह पे रहे हो करना पड़ा। ठीक है ठीक है, चलो मैं समझ गया, मैं सारी बात आपकी समझ गया। आप हाँ आगे क्या, मैं बस आपसे एक येस और नो वाला आंसर पूछूंगा। एक्सिस बैंक हाँ ये कहती है कि अगर कोई बंदा लोन ले और वो मर जाए, उसके बच्चे अगर प्रिंसिपल अमाउंट और उसके साथ इंटरेस्ट भी पे कर देंगे, तो एक्सिस बैंक अपनी रूल्स और गाइडलाइंस नहीं खराब करेगी। भले ही वो बच्चे माइनर हों, 18 के अंडर हों, लेकिन उनसे वो पैसा लेकर रहेगी, चाहे वो कैसे भी करके लेना पड़े, वरना एनओसी और क्लियरेंस नहीं देगी। तो यस और नो, आप मेरे को आप यस और नो यस की और नो। बात नहीं है। आप मेरे सर को ये आप यही बताइए, तो कह रहे आपने हो ना। व्हीकल यूज किया ना? नहीं नहीं, आपने व्हीकल यूज नहीं सर किया। व्हीकल यूज, सुनिए, व्हीकल का लोन ही नहीं था वो, व्हीकल पे लोन था 2016 से लेके 2019 तक, ठीक है। व्हीकल का ठीक है, लोन खत्म हो गया, टॉप अप कराया गया था उसके ऊपर वो तो सर वो टॉपअप लोन तो व्हीकल पे ही था ना? टॉप अप। व्हीकल तो सुनिएगा मेरी बात, ऐसा कोलेट्रल था ना। अभी अब देखिए, आप बात घुमा रहे हो, आप घुमा रहे हो पूरा नहीं नहीं कॉल नहीं में, इसीलिए मैं पूरा कॉल रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो कर रहा रहा है। हूँ, ठीक है। हाँ अब ठीक है आप, ठीक है। हाँ अब आप पूरा बात घुमा दिए। हाँ मैंने आपसे बोला आपको आपका पूरा प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया, ठीक, आपको आपका नहीं नहीं, 70,000 आप रुपए। मैंने ये चीज आपको इसलिए बोला है कि आप बोल रहे हो आप, कि मैं माइनर था, हाँ मेरी पूरी फैमिली जो भी भाई बहन वो भी माइनर में थे, हाँ हम इस कंडीशन में नहीं थे कि पे हाँ नहीं कर हाँ पाते, बट हाँ हमने पे किया आपका प्रिंसिपल। हाँ, तो प्रिंसिपल सर विथ आप इंटरेस्ट, विथ इंटरेस्ट। विद इंटरेस्ट जो भी हाँ है सर, जो भी आपने 3,05,000 पे किया, हाँ वो हम पे नहीं कर पा रहे थे, बट हमने किया। हाँ ठीक है, तो हाँ। सर आपने व्हीकल भी यूज किया है, अगर आप उस टाइम पे व्हीकल वापस कर देते बैंक को तो कुछ भी सर हो जाता। व्हीकल वापस नहीं होता ना, वो कोलेट्रल था टॉप अप पे, कोलेट्रल ऑन टॉप अप, ठीक है। आपने वो लोन जो दिया था ना कि गाड़ी लेने वाला, अगर वो हाँ टूटता तो गाड़ी खिंच जाती,
बैंक को भी मालूम था कि EMI जा रही हैं। मेरा यहाँ पे बैंक से इतना अच्छा रिलेशन है फादर का, 2013 से हम लोग यहाँ पे हाँ। कस्टमर हैं, 2013 से। तो बैंक वालों के यहाँ पे गार्ड से लेकर हर एक बंदा, क्योंकि हमारे पापा सेल्फ एम्प्लॉयड थे, हर बंदा